हेलो दोस्तों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी देखना चाहते हैं साथ निभाना साथिया का सीज़न 2 का सबसे पहला एपिसोड, तो आप इस सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साथ निभाना साथिया के एपिसोड नंबर 1 के फुल डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे जहाँ पे गोपी बहू सबसे पहले नज़र आती है एंड वो सीधा पूजा की थाली को लेकर सीधा पहुँच जाती है कान्हा जी के पास और वहाँ आरती को शुरू करने वाली होती है। तो वहीं दूसरी ओर उर्मिला बेन आ जाती है और चुपके से प्रसाद को पहले ही खाना चाहती है, लेकिन पीछे से कोकिला बेन चिल्लाती है कि उर्मिला बेन रुक जाइए, अभी पूजा नहीं हुई है, प्रसाद पूजा के बाद खाइएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे आ जाती है मोटा भाभी यानी कि जिगर की मॉम भी आ जाती है वहाँ पे। और उसके बाद फिर कोकिला गोपी बहू से कहती है कि चलो गोपी बहू अब पूजा को शुरू करो, एंड फिर सभी मिलकर पूजा करने लगते हैं। तो इसी बीच में गोपी को याद आता है अहम जी, एंड फिर जब पूजा ख़त्म होती है तो गोपी को ऐसा लगता है कि उसने अहम जी के साथ पूजा की है। उसके बाद गोपी प्रे करने लगती है कि उसके अहम जी जहाँ कहीं भी होंगे वो सुरक्षित रहें। गोपी भगवान से प्रे करने लगते हैं कि आज तो उनके लिए खास दिन है, आज उनका जन्मदिन है, वो जहाँ पर भी रहे अच्छे से रहे और खुश रहे। उसके बाद गोपी प्रसाद की थाली लेकर बांटने के लिए आती है, लेकिन उर्मिला बेन उनसे छीन लेती है प्रसाद की थाली। फिर उन्हें कोकिला बेन रोक देती है कि वो प्रसाद है, नाश्ता नहीं, ये सबके लिए है। फिर उर्मिला बेन कहती है कि हाँ, मैंने भी खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए हैं। तो फिर आप आगे देखेंगे जहाँ पे कोकिला बेन कहती है कि हमें प्रफुल्ल जी के घर जाना चाहिए, जो कि कोकिला के भाई का घर होता है। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें जाना चाहिए। कोकिला ऐसा किस लिए कहती है, क्योंकि गोपी का ध्यान कहीं और होता है और वो चाहती है कि गोपी का ध्यान सही जगह पर लगे, इसलिए वो वहाँ जाने की बात करती है। उसके बाद जैसे ही सब लोग वहाँ से निकलते हैं सूरत जाने के लिए, उसके बाद फिर गोपी को जग्गी का फ़ोन आता है। फिर जग्गी बताता है कि मैं बहुत जल्द मुंबई से वापस आने वाला हूं, साथ ही तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सरप्राइज भी लेकर आने वाला हूं। उसके बाद सभी लोग सूरत के लिए निकल जाते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जहां पे सभी लोग सूरत के लिए जा रहे होते हैं, तो वहीं रास्ता में हेतल मोदी यानी कि जिगर की मदर कोकिला से ये पूछती है कि पहले इसके बारे में तो कभी जिक्र हुआ नहीं। फिर कोकिला बताती है कि हाँ, मेरे शादी के बाद उनसे मेरा संपर्क टूट गया था, लेकिन उन्होंने मुझे आखिरकार खोज निकाला है। उसके बाद फिर वो कोकिला से पूछती है कि आखिर उनके परिवार में कौन कौन है। फिर कोकिला बताती है शायद 2 बेटे और बहू और साथ ही एक पोता पोती भी है। फिर कोकिला बताती है कि मैं जब उनसे बात कर रही थी कॉल पर किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। फिर वो कोकिला बताती है कि वो लड़की उनके परिवार में 5 साल पहले ही आई है और उसका नाम है गहना। फिर आप देखेंगे कि दूसरी ओर प्रफुल्ल के घर पर दिखाया जाता है, यानी कि जहाँ गहना रहती है उस घर में दिखाया जाता है, और गहना शुरू में आरती कर रही होती है। एंड उसके बाद फिर सभी लोग उसे काम के लिए बुलाने लगते हैं, एंड फिर दिखाया जाता है कि गहना सभी के लिए नाश्ता लेकर जा रही है। आगे आप लोग देखेंगे जहाँ पे गहना को किसी लेडी की आवाज़ आती है जो कहती है कि मेरी साड़ी ये छत पर से ला ले, अगर उसका रंग उखड़ गया है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गहना दौड़ के आती है छत पर साड़ी उतारने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई सागर नाम का आज लड़का आ जाता है एंड गहना को तंग करने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर आप लोग देखेंगे जहाँ पे प्राची और पीयूष दोनों खेलने के लिए बाहर जा रहे होते हैं कि अचानक प्राची का पैर फिसलता है और वो पूल में गिर जाती है। फिर उसे बचाने के लिए गहना भी कूद जाती है पूल में, लेकिन गहना को तैरना ही नहीं आता है। फिर वो कैसे भी करके प्राची को बाहर निकालती है पूल से, लेकिन फिर सभी लोग गहना को ब्लेम करने लगते हैं। एक के बाद सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम पूल में कूदी क्यों जब तुम्हें आता ही नहीं था तैरना। फिर गहना बताती है प्राची को बचाने के लिए, लेकिन फिर वो सागर बोल देता है कि आखिर प्राची पूल में गिरी तो गिरी कैसे, ये आखिर कहाँ थी। फिर गहना बोलती है कि मैं छत पर थी, कनक भाभी की साड़ी उतार रही थी। फिर वहाँ पे कनक भी आ जाती है एंड फिर वो गहना को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए यहाँ पर है और बापूजी चाहते हैं इसलिए ये इस घर में है, नहीं तो ये तो कब का इस घर की जा चुकी होती।
फिर आप लोग आगे देखेंगे जहाँ पे प्रफुल्ल एंड उसकी वाइफ यानी कि अनंत के मदर एंड फादर आ जाते हैं। फिर गहना से पूछते हैं कि आखिर कैसे हुआ ये सब। फिर कनक बताती है कि वो पूल में प्राची को बचाने के लिए गई थी। फिर वो दोनों कहते हैं कि शायद गहना कहीं पे बिजी होगी घर के काम में, इसी कारण से वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई होगी। तो कनक वही सोच रही होती है कि ये दोनों कितना इस पे मेहरबान हो रहे हैं। फिर आगे आप लोग देखेंगे जहाँ पे गोपी एंड बाकी लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग सूरत के लिए आ रहे होते हैं। फिर वहीं पे गोपी कहती है कि मामी जी अब तो सूरत आ गया, आपको कहाँ उतरना है। उसके बाद फिर उर्मिला बहन कहीं पे फ़ोन लगाती है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी से बात नहीं कर रही होती है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि वो मजाक कर रही हैं और वो हमारे साथ ही आना चाहती है, ऐसा गोपी कहती है उर्मिला बहन से। तो वहीं दूसरी ओर कनक गहना को ऐसा काम देती है जिससे उसे परेशानी हो। वो कहती है कि मेरे रूम का गीजर ख़राब है, इसलिए तुम ये दोनों बाल्टियों में पानी को लेकर यहीं धूप में खड़ी रहो जब तक ये गर्म नहीं हो जाते हैं। फिर आगे आप लोग देखेंगे जहाँ पे गहना कड़ी धूप में खड़ी होती है, तो वहीं पे फिर पहुँच जाते हैं मोदी फैमिली एंड फिर गोपी पहुँच जाती है छाता लेकर एंड उसे धूप से बचाने लगती है। फिर आगे आप लोग देखेंगे जहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाने वाला है कि कैसे जग्गी दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं रूम में जहाँ पे गोपी होती है। गोपी गहना को सर्च कर रही होती है। वेल गाइस, आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा राज खुलने वाले हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।